वेलकम व्यूअर्स, चैनल पे खुश आमदीद। तो ब्रूज से मैं निकल चुका हूँ। अभी ट्रेन जो है वो ब्रूज से चली है और अभी ये जाएगी ब्रसल्स। वहाँ पे 1 घंटे का लेओवर होगा और वहाँ से मैं चेंज करूँगा ट्रेन और वहाँ से फिर मैं पकड़ूँगा एम्स्टर्डम के लिए। तो टोटल कोई ये तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र है और उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। और फिर एम्स्टर्डम में भी मेरे पास 2 रातें हैं, तो जाके देखता हूँ। कोई मैंने ख़ास प्लान नहीं किया कि क्या करना है, वो जाके देखता हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो मैं अपने रूम में पहुंच चुका एम्स्टर्डम में। प्राइवेट रूम है बट वॉशरूम जो है वो शेयर्ड है। सो आपको दिखाता हूं मैं। कोजी सा है, बहुत बड़ा नहीं है बट एटलीस्ट जो है वो प्राइवेट है और अंदर हाथ मुंह धोने की जगह है। और ये हल्का सा बाहर से व्यू है। तो अभी मैं बस थोड़ा फ्रेशअप होके बाहर निकलूंगा और फिर बाहर ज़रा एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करते हैं। तो अपना एम्स्टर्डम का टूर स्टार्ट करते हैं। अभी होटल से मैं निकला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो बैक स्टेज होटल है और दूसरी साइड पे इसका फ्रंट है और ये उसका सराउंडिंग एरिया है। सो बेसिकली जो मेन टूरिस्टी प्लेस है एम्स्टर्डम में, ये होटल जो है वो उसी के अंदर ही है। तो मेरा जितने भी मैंने जगहों पे जाना है वो सारी यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। तो ये अच्छी बात है कि मुझे कोई बस या ट्रेन या उनका पास वगैरह या वो हैसल नहीं करनी पड़ेगी। तो पैदल निकलूँगा और रात में पैदल ही वापसी कर लूँगा। अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है तो पहले मैं देखता हूँ कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लूँ। बाकी मैंने देखा था तो यहाँ पे एक हलाल स्टेक की जगह है, तो वो तो मैं डेफिनेटली खाऊँगा। तो बट वो अभी टू अर्ली है। अभी वो ज़रा तकरीबन को 8-9 बजे तक डिनर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं ज़रा एक्सप्लोर करते हैं एम्स्टर्डम को। और ये मेरे होटल का जो है ना वो फ्रंट पोर्शन है। ये सामने से कैनाल है। कैनाल जो है वो जगह जगह आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत सारे आपको इस तरह के पुल मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि शहर के काफ़ी हिस्से में से कैनाल्स गुजरती हैं। तो यहाँ पे जब ट्रेड वगैरह स्टार्ट हुई या कह लें कि जब अरूज पे पहुँची अपने, तो इन कैनाल्स का बड़ा रोल है उसमें। तो शिप्स वगैरह आते थे, बोट्स वगैरह में सारी ट्रेड की चीज़ें आती थी और वो फिर यहाँ से डिफरेंट यूरोप के पार्ट्स में जाती थी। तो इस वजह से यहाँ पे जो कैनाल के आसपास जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हुई। ये जो आसपास आपको जगह नज़र आ रही है कैनाल के, इनमें से अक्सर जो है वो किसी दौर में यहाँ पे स्टोरेज प्लेसेस और गोडाउन्स होते थे, वेयर हाउसेस होते थे, जो बाद में फिर अब अपार्टमेंट बिल्डिंग या शॉपिंग सेंटर्स या डिफरेंट शॉप्स में कन्वर्ट हो गए। ये लीड्स प्लेन का इलाका है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माजरत क्योंकि लिखा हुआ अगर आप पढ़ें तो वो कुछ और लगता है और बोलने में कुछ यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स कुछ और लगते हैं। सो जो मुझे लगा वो मैं बोल रहा हूँ बस। इसी तरह पेरिस में भी यही मसला था। तो खैर ये काफ़ी जो है वो मेन एरियाज़ में से है। और जिस तरह पीछे हम बाकी वीडियोज़ में देखते आए हैं कि यूरोप में स्ट्रीट कैफ़ेज़ और जो स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स हैं उनका काफ़ी सीन है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। ये यहाँ पे देखें कितना लाइन से जो है वो डिफरेंट कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटी में ऐड करते हैं जगह की, और ओपन एयर में बैठ के वैसे भी खाने का और ही मज़ा है। ये एक बिल्डिंग है सामने, इसको मैं खैर एडिटिंग में यहाँ पे इसका नाम डाल दूँगा, ये कौन सी बिल्डिंग है अभी मुझे नहीं पता इसका। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद थोड़ा सा। ये वो जो रेस्टोरेंट है क्रिस्टल, जहाँ की मैं स्टेक हाउस जो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो हलाल है, तो बहुत ही पास है खैर ये तो।
तो ये मैं फिर आके खा लूँगा। वैसे भी लेट नाइट तक खुला है ये। अभी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। किसी भी बड़े सिटी की तरह यहाँ पे भी 3-4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। ये ट्राम्स भी चलती हैं, यहाँ पे ट्रेन्स भी हैं, अंडरग्राउंड हैं, ग्राउंड के ऊपर भी हैं, बसेस भी हैं, उसके अलावा कैब्स भी हैं। साइकिल बहुत है यहाँ पे, और जगह जगह साइकिल स्टैंड्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पे आप जाके ऐप होती है यहाँ पे, उसके थ्रू आप जाके साइकिल ले सकते हैं और आप फिर सकते हैं, और ऐप के थ्रू पेमेंट करें और बाद में साइकिल किसी भी स्टैंड पे दोबारा लगा दें। तो काफ़ी यहाँ पे मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, और लोग पैदल भी बहुत चलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो आप पैदल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीज़ जिसको देख के मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है भी, वो है ये पीआईए का पता नहीं है, बुकिंग ऑफिस होगा आई एम श्योर। हालत से तो नहीं लग रहा है कि अभी वो फंक्शनल है, अंदर से भी खाली लग रहा है। किसी दौर में यहाँ पे होता होगा शायद, गूगल करूँगा इसको मैं, खैर अपडेट करूँगा इसको वीडियो पे कि ये अभी फंक्शनल है कि नहीं, बट खैर फिर भी पाकिस्तान का नाम देख के अच्छा लगा। अब मैं जा रहा हूँ डैम स्क्वायर की तरफ। डैम स्क्वायर भी एक जो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी उसमें लिखा था कि अच्छी प्लेस है, इट्स अ गुड प्लेस फॉर पिक्चर्स, वीडियोस और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। सो लेट्स सी कैसा है। कल सुबह मैं भी बोट राइड लूँगा एम्स्टरडैम की। ये तो मेरा ख्याल है कवर्ड वाली है, मैं ओपन वाली लूँगा क्योंकि ज़रा उससे ज़रा व्यू अच्छा आता है। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जो है वो हसल बसल है और लोग आ जा रहे हैं। ये स्ट्रीट जो है ये साइकिलिंग के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रीन के लिए है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं एंटर हो सकती, तो इसलिए आपको यहाँ पे लोग ज़्यादा नज़र आएंगे और गाड़ियाँ कम नज़र आएंगी। फील की बात करें तो ब्रूज जो है उसको अगर हम थोड़ा और कमर्शियली फैला दें और बड़ा कर दें तो ऑलमोस्ट वैसी फील है। वो ज़रा छोटा टाउन था, क्यूट सा और बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं था, बट ये क्योंकि बड़ा एक टाउन है और यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं और ज़्यादा ज़रा फैला हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी एक अर्बन लुक देता है। अदरवाइज़ गलियों का स्ट्रक्चर, इमारतें काफ़ी उससे मिलती जुलती हैं ब्रूज से। शॉपिंग के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, हर ब्रांड जो है वो इस रोड पे और इसकी साथ वाली रोड्स जो हैं डिफरेंट, उन पे आपको मिलेगा। मेरे को तो पैसे नहीं हुण होर, तो मैं तो विंडो शॉपिंग भी नहीं करनी तुसी आके कर लो। सो ये डैम स्क्वायर है, सामने ये वॉर मेमोरियल है, ये क्योंकि इन्होंने भी हिस्ट्री में काफ़ी जंगें वंगें लड़ी हैं तो उसकी याद में इन्होंने ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वायर है, काफ़ी बड़ा है और इसके चारों तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो ये रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टरडैम कहलाता है। ये 1808 से शाही ख़ानदान की मलकियत में है और ये जब उनके इस्तेमाल में नहीं होता
तो इस पे आप अंदर टिकट लेके जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं सर्टेन एरियाज़ में। सो इसको भी अब मैंने अपने लिस्ट में शामिल कर दिया है, टू डू लिस्ट में। और ये जो है सामने मैदाम तुसाद जो है वो वैक्स म्यूज़ियम जो है वो है। ये जिस तरह लंदन का काफ़ी मशहूर है, ये भी एक है यहाँ पे। तो इसमें डिफरेंट जो है वो सेलिब्रिटीज़ और शख्सियात की यहाँ पे अंदर मोम के मुजस्समे मौजूद हैं। ये भी साथ कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ सारी बिल्डिंग्स का भी मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन सी हैं, तो मैं नाम लिख दूँगा उन सब के वीडियो के ऊपर कि कौन कौन सी बिल्डिंग कौन सी है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ऐसी जगहों पे यहाँ पे बड़े काफ़ी स्ट्रीट परफॉर्मर्स और स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं, जो कि कोई म्यूज़िक बजा रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई स्केच बना रहा होता है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है। सामने अगर आप देखें तो ये कोई आर्टिस्ट है, ये अभी अपना स्टार्ट करने लगा। तो अभी ये बस क्राउड को वार्म अप कर रहा है, उसके बाद ये आई गेस कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाएगा। Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. मैं अभी क्योंकि ब्रूज से आ रहा हूँ तो काफ़ी मुझे थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं। स्केल ज़रा बड़ा है बट सिमिलैरिटी थोड़ी सी हैं। अब फॉर एग्जांपल अब अगर आप ये देखें तो जिस तरह ये बेल्स बज रही हैं यहाँ पे, ये मार्केट स्क्वायर में वहाँ पे भी ऐसे ही बजती थी। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको ऑल अक्रॉस यूरोप जो है ना मोस्टली नज़र आएंगे, क्योंकि पुरानी काफ़ी सिविलाइजेशन है यहाँ पे, काफ़ी अरसे से आबाद हैं ये मुल्क, काफ़ी दौर देखे हैं इन्होंने, तो चीज़ें उसी तरह यहाँ पे डेवलप होती गई, बनती गई, बट हिस्ट्री फिर भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व है। यहाँ पे जब पेडेस्ट्रियन का सिग्नल ऑन होता है तो उसके साथ आवाज़ भी आती है, ये टक 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 टक, ये वाली आवाज़। ये आई एम श्योर जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए होगा, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि कितनी देर सिग्नल खुलने में और कितनी देर में बंद होने वाला है। अच्छी बात है। ये एक चीज़ यहाँ पे इन सब जगहों पे है कि ये सारे जो है ना वो डिसेबल पीपल के लिए काफ़ी एक्सेसिबल हैं। अच्छी बात है कि आप किसी भी मॉल में जा सकते हैं, किसी भी जो मॉन्यूमेंट में, किसी भी एंटरटेनमेंट की जो जगह है वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। भूख बड़ी डड किस्म की मुझे लग चुकी है, तो इससे पहले कि मैं उस रेस्टोरेंट से दूर निकल जाऊं तो मैं प्लान मेरा ये है कि पहले मैं जाके कुछ खा लूं, उसके बाद जो है वो फिर बाकी का काम देखेंगे, क्योंकि अभी खाली पेट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और वहाँ से मेरा प्लान है ज़रा होटल का चक्कर लगा लूँ, वहाँ थोड़ा चार्जिंग वार्जिंग करके और फिर मैं निकलूँगा एक ही दफ़ा, और फिर लेट नाइट जो है ना वो फिर होटल में वापसी करेंगे। तो स्टेक मैंने ऑर्डर कर दी है, थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी महंगी है, टूरिस्टी स्पॉट है तो चीज़ें भी महंगी होती हैं। अब आती है तो देखते हैं कैसी लगती है। एक आ चुका है, टी बोन स्टेक है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, एक टाइम में तो ख़त्म नहीं होगा, तो देखते हैं कितना खा सकते हैं, बाकी फिर
रात में होटल में खाएंगे। खाना मैंने खा लिया था, काफ़ी अच्छा था, बच भी गया था, बल्कि क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। फिर मैं आ गया था अपने होटल के कमरे में और फिर मैंने कुछ चार्जिंग वार्जिंग करनी थी मोबाइल की। अब वो करके थोड़ा सा रेस्ट करके अब मैं निकला हूँ वापस सड़कों पे और अब मैं ज़रा 2-3 घंटे गुजारूँगा उधर डैम स्क्वायर और साइड पे, और साथ साथ कुछ आपको दिखाता भी हूँ कि क्या क्या चल रहा है। रश इस वक्त थोड़ा कम हो गया क्योंकि शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, आसपास जितनी भी शॉप्स थी ब्रांड्स की, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। और ये रात के वक्त का मंज़र है, लाइटें वाइटें जल चुकी हैं, लोग इधर उधर फिर रहे हैं और रात के टाइम भी अच्छी वाइब है। बाकी का एम्स्टर्डम अगली किस्त में। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।